में डाइस चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में कभी भी डाइस के प्रश्न तो एक या दो तो देखने को मिलते ही, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम डाइस को एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जितनी भी टाइप है सभी की सभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एकदम हम यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब हम डाइस में क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा वो समझिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको परीक्षा में अगर एक पासा दिया जाएगा और वहां पर किसी संख्या का विपरीत पूछा है तो उसको कैसे बताना वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको दो पासे एक साथ दे दिए जाएंगे और वहां पर किसी संख्या का विपरीत कैसे बताओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद तीन पासा या चार पासा दे दिया जाएगा परीक्षा में और उसमें किसी संख्या का विपरीत कैसे बताना ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद खुले पासे में विपरीत कैसे बताना ये भी बताऊंगा। उसके बाद पासे को खोलना कैसे और बंद कैसे करना ये भी अभी हाल ही के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अभी की परीक्षाओं में एक और टाइप अभी पूछी जा रही है जो कि आपको तीन या चार पास दे दिए जाएंगे और वहां पर सतहों पर एक क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नीचे दिखाया हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क दिया जाएगा और वहां पर आपको पूछेगा कि इन सतहों पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप के भी प्रश्न आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सारा मैं यहाँ पर जितना भी कंसेप्ट है सारा की सारा यहाँ पर आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। थोड़ा सा डाइस के बारे में समझिए। सबसे पहले पासा की परिभाषा, आपको ये तो पता होना चाहिए कि पासा किसे कहते हैं, ठीक। इसकी डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए। अगर आपको कल को कोई पूछे कि पासा किसे कहते हैं तो आप क्या बताओगे, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं भी पैसे देके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको मैं इसका PDF भी टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। अब देखिए पासा की परिभाषा यानी कि पासा किसे कहते हैं तो वो समझिए। पासा किसे कहते हैं तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलकों पर कोई ना कोई अंक या अक्षर या चिन्ह अंकित हो उसे पासा कहते हैं। तो पासा किसे कहते हैं तो ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलकों पर कोई ना कोई अंक या अक्षर या चिन्ह अंकित हो उसे पासा कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। आपको क्या करना है, कोई भी अगर पासा किसे कहते कहा तो आपको क्या कहना कि ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसके सभी फलकों पर कोई ना कोई अंक या अक्षर या चिन्ह अंकित हो उसे पासा कहते हैं, ठीक है। अब पासा में थोड़ा सा एक दो पॉइंट और जान लीजिए। जैसे पासा में देखिए किसी भी पासे की कुल 6 सतह होती है। तो पासे की कितनी सतह होती है तो आपको होगे कुल 6 सतह होती है, ठीक है। पासा कोई सा भी हो कुल सतह उसकी कितनी होगी 6 ही होगी, ठीक है। उसके बाद लेकिन परीक्षा में हमें केवल 3 सतह ही दिखाई देती है। यानी पासे की कुल कितनी सतह होती है तो आप कहोगे 6 सतह होती है, लेकिन परीक्षा में आपको केवल की केवल 3 सतह ही दिखाई देगी, ठीक है। ये याद रखना। अब 6 सतह कौन कौन सी है तो यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे और दाएं बाएं, ये टोटल हमारी कितनी 6 सतह है, ठीक है। ये 6 सतह होती है, ठीक है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि पासा किसे कहते हैं। वो पासा की 6 सतह होती है, परीक्षा में हमें केवल 3 सतह दिखाई देती है, ठीक है। इतना क्लियर होगा, यहाँ पर लिख लीजिए। अब चलिए जैसे अब यहाँ पर क्या दिया है, हमें दिया है कि पासे के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ डाइस यानी कि पासे के प्रकार। अब दोस्तों पासे हमारे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से तो यहाँ पर दिया है कि पासे 2 प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर एक दिया है साधारण यानी कि सामान्य पासा और दूसरा हमें यहाँ पर मानक पासा दिया है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। तो यहाँ पर पासे के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 प्रकार कौन कौन से हैं तो आप कहोगे साधारण पासा और मानक पासा यानी कि सामान्य पासा और मानक पासा, ये 2 प्रकार है। अब सामान्य पासा कैसे और मानक पासा कैसे वो समझिए, ठीक है। यहाँ पर हम एक पासा दिया है, इस पे भी संख्या दर्शाइए और यहाँ पर भी एक पासा दिया है, इस पे भी संख्या दर्शाइए। तो हम किसको सामान्य कहे और किसको मानक कहे ये भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अब आप सामान्य कैसे पता करोगे और मानक कैसे पता करोगे वो समझिए। यहाँ पर इसका पॉइंट लिखा, जैसे सामान्य पासे की डेफिनेशन क्या लिखिए। अब कह रहा है कि यदि पासे की किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होता है वह सामान्य पासा कहलाता है। तो सामान्य पासा किसे कहते हैं कि किन्हीं 2 सतहों का योग अगर 7 होता है वो सामान्य पासा कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम किन्हीं 2 सतहों का कहीं से भी जोड़ो, जैसे मान लो हम इसको प्लस करते हैं तो इसका योग कितना हो रहा है तो इसका योग 11 हो रहा है। इधर से हम इसको जोड़ते हैं तो इसका योग कितना हो रहा है तो इसका योग 7 हो रहा है। इधर से हम जोड़ते हैं तो इसका योग कितना हो रहा है तो इसका योग 8 हो रहा है, ठीक है।
यानी यहाँ पर डेफिनेशन क्या कही कि यदि पासे की किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है वह सामान्य पासा कहलाता है। यानी हमें यहाँ पर योग कितना मिला, 7 मिल चुका है, मतलब ये कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा किसे कहते हैं, किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 होगा तो वो सामान्य पासा होगा। अब देखिए मानक पासा को, अब मानक पासा में क्या कह रहा है, देखिए मानक पासा में पॉइंट कह रहा है कि यदि पासे की किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है वह मानक पासा कहलाता है। अब देखिए मानक पासा किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है वो मानक पासा कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। सामान्य पासा किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता वो सामान्य पासा, अगर 7 नहीं हुआ वो मानक पासा। अब यहाँ पर भी हम जोड़ के देखते हैं दो सतहों का योग, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4, उसके बाद 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 5, इधर हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 3 हो रहे हैं। यानी यहाँ पर किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखना, उसके बाद तो आप आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर लोगे। ठीक है, क्या करना है, जैसे आप मानक पासा किसे कहते हैं, तो मानक पासा में किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है वो मानक पासा, और सामान्य पासा में किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 हुआ तो वो कौन सा पासा कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। ठीक है, तो पासे के दो प्रकार होते हैं, यानी कि पासे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखना, जैसे जब भी आपको मानक पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा नोट समझ के लिख लीजिए। जब भी आपको मानक पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो उस संख्या को 7 में से घटा लेना। कहाँ पर, मानक पासा में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 का विपरीत बताना। ठीक है, इस पासे में सिंगल डाइस की बात कर रहा हूँ, डबल डाइस नहीं। ठीक है, सिंगल डाइस की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको 1 का विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है, 1 को 7 में से घटा लेना। तो 1 में से 7 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। यानी यहाँ पर 1 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए किसका पूछता तो 3 का विपरीत पूछा जाता मानक पासे में, तो क्या करना, 7 में से उसे भी घटा लेना। ठीक है, 7 में से क्या करना है, घटा लेना है। तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। मतलब 3 का विपरीत क्या है, 4, और 4 का विपरीत 3। ठीक है, तो मानक पासे में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो वहाँ पर क्या करना है, उस संख्या को 7 में से घटा लेना है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर किसका 2 का बताना है, ठीक है, किसका 2 का विपरीत बताना है तो क्या करना है, उसको भी 7 में से घटा लेना है। ठीक है, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। यानी कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत 5 और 5 का 2। ठीक है, तो जब भी मानक पासा में किसी भी संख्या का विपरीत बताना है तो उसे क्या करना है, 7 में से घटा लेना है। ठीक है, इसके प्रश्न कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा आप सामान्य पासा में विपरीत कैसे बताओगे वो समझिए। अब सामान्य पासा, ये कौन सा हमें यहाँ पर सामान्य पासा दिया है। अब इसमें कैसे विपरीत बताना, तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको सामान्य पासे में विपरीत बताना है तो आपको पता है पासे पे कुल कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। अगर संख्या दर्शाई गई तो मतलब ये है कि 1 से 6 तक तो आपको एक संख्या दर्शाई हुई मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 2, 6, 5 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि 3 सतह हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे यहाँ पर कौन कौन सी नहीं दिखाई दे रही, तो सबसे पहले तो हमें 3 नहीं दिखा दे रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर क्या नहीं दिखाई दे, तो आप कहोगे 4 नहीं दिखाई दे रहा, और हमें यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कितना, 1 नहीं दिखाई दे रहा। 1, 3, 4 हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सामान्य पासे में जो नहीं दिखाई दे रहा है वो उसका विपरीत होगा। ठीक है, सामान्य पासे में हमेशा यहाँ पर संभावना बनेगी, उसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। मान लो आपको यहाँ पर 6 का विपरीत पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 1 या 3 या 4। अगर आपको यहाँ पर 2 का विपरीत पूछा तो आप क्या बताओगे, 1 या 3 या 4। अगर आपको यहाँ पर 5 का विपरीत पूछता तो क्या बताते, 1 या 3 या 4। जो नहीं दिखाई दे रहा वो उनका विपरीत होगा। अब इनके प्रश्न कैसे बनते वो समझिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमें दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। ठीक है, पासा हमें यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल पासा दिया है, सिंगल डाइस। तो सिंगल डाइस में सबसे पहले आपको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो अभी मैं आपको बताया कि सामान्य पासा किसे कहते हैं, मानक पासा किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, जैसे सामान्य पासा में आपस की दो फलों का योग अगर 7 हुआ तो वो सामान्य पासा, अगर नहीं हुआ वो मानक पासा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर इधर से जोड़ के देखते हैं तो 4 और 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। यहाँ पर अगर हम इधर से जोड़ के देखेंगे तो 1 और 5 कितने होंगे, 6 होंगे। उसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ के देखेंगे तो 1 और 4 कितने होंगे,
5 होंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास कहीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा पासा है, तो ये हमारा मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके बारे में समझा था। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासा में हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 के विपरीत बताना। तो जब भी मानक पासा हम किसी भी संख्या का विपरीत बताते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उस संख्या को 7 में से घटा लेते थे। तो यहाँ पर देखिए हमें किसका विपरीत बताना, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 5 का विपरीत बताना। तो हम क्या करेंगे, 5 को 7 में से घटा लेंगे तो हमें कितना मिला, 2। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, 2, ठीक है। यहाँ पर 5 का विपरीत हमारा क्या निकला, 2 निकला है, ठीक है। तो ये हमें किसका पूछा था, 5 का पूछा था। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ठीक है। क्या होगा, 2। तो मानक पासा में हम किसी भी संख्या का विपरीत बताते तो क्या करते हैं, उसको 7 में से घटा लेते हैं, ठीक है। और भी प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं, देखिए जैसे अब प्रश्न हमारा यहाँ पर दूसरा है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, 4 के विपरीत पर बताना है, ठीक है। तो विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो सबसे पहले पासे की पहचान कीजिए कि पासा कौन सा है। सबसे पहले तो पहचानिए, अगर सिंगल डाइस दी तो आपको पासा पहचानना है कि सामान्य है कि मानक है। अब 2 डाइस और 3 डाइस की बात अपन बाद में करेंगे, अभी सिंगल डाइस, ठीक है। तो अब देखिए ये पासा कौन सा है, तो हम कैसे पहचानेंगे, आपस की दो फलकों का योग करके देखेंगे। तो यहाँ पर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो रहे, 6। उसके बाद यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 3। इधर 4 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो रहे, 5। यानी यहाँ पर भी किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। अब मानक पासा हम किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताते, तो ये आपको पता है, मैंने बताया कि उसको 7 में से घटा लेना। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, 4 का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 7 में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना मिला, तो यहाँ पर 3। यानी कि 4 का विपरीत कितना है, 3, और 3 का विपरीत 4। तो हमें किसका पूछा था, तो 4 का पूछा है। तो ऑप्शन में देखेंगे 3, तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ रखा होगा, ठीक है। तो मानक पासे में हम 7 में से घटा लेते तो उसका विपरीत निकल जाता है। अब चलिए और भी प्रश्नों को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। सबसे पहले पासे को पहचानना है कि पासा कौन सा है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल डाइस दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पासे की पहचान कैसे करते हैं, आपस की दो फलकों का योग करके देखते हैं। तो इधर से करेंगे तो यहाँ पर 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें 7 मिल चुका है, ठीक है। तो हमें दूसरों को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 मिल चुका है। इसका मतलब ये कि ये पासा कौन सा है, तो ये पासा हमारा यहाँ पर सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, तो आपको हो गया ये पासा हमारा सामान्य पासा, क्योंकि हमें इसका योग 7 मिल चुका है। तो कौन सा पासा है, सामान्य पासा। अब सामान्य पासा हम किसी भी संख्या का विपरीत कैसे बताते हैं, तो मैंने बताया था सिंगल डाइस में सामान्य पासे में किसी भी संख्या का विपरीत हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। वहाँ पर जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो इसके विपरीत होगी, ठीक है, संभावना बनेगी। तो पासे में आपको पता है 1 से लेकर कितने तक, 6 तक संख्या होती है, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली ये दर्शाई जाएगी सिंगल डाइस में। अगर डबल डाइस की बात करेंगे तो वहाँ पर कोई सी भी डाइस हो सकती है, वहाँ कोई सी भी संख्या हो सकती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इस पासे में कौन कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद हमें 4 नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद हमें 6 नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, तो हमें यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा है। तो 3 का विपरीत या तो 1 होगा या 4 होगा या 6 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमें 1 या 4 या 6, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो सामान्य पासे में कैसे बताना विपरीत, वो भी आपको यहाँ पर पता चला। और भी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेते ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न हमारा चौथा है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी ये बताना है। अभी आपको यहाँ पर 6 के विपरीत बताना है। सिंगल डाइस दिया है, फटाफट से कोशिश करें कि ये पासा कौन सा है, मानक है कि सामान्य है, पता करें। तो हम कैसे पता करेंगे कि इन्हीं दो सतहों का योग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इनका योग करेंगे तो 4 और 6 का कितना हुआ, 10। इधर से यहाँ पर योग करेंगे तो कितना हुआ, 1 और 6 7, ये 7 मिल गया, मतलब सामान्य है। इधर से करेंगे तो आपको पता है इनका कितना होगा, 5। यानी कि हमें यहाँ पर 7 योग मिल चुका है। किन्हीं दो सतहों का योग अगर 7 हुआ मतलब वो सामान्य है, ठीक है। कौन सा पासा है, सामान्य। अब सामान्य पासे में विपरीत हम कैसे बताते हैं, जो नहीं दिखाई दे रहा वो विपरीत होगा। तो इस पासे में हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद हमें यहाँ पर 3 नहीं दिखाई दे रहा, उसके बाद हमें यहाँ पर 5 नहीं दिखाई दे रहा। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2 या 3 या 5। कितना होगा, 2 या 3 या
या 5, तो ऑप्शन में देखेंगे 2 या 3 या 5, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। क्लियर है, सिंगल डाइस आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर संख्या नहीं बल्कि चिन्ह दे दिया जाता सिंगल डाइस में, तो इसको कैसे सोल्व करना, अब ये भी तो हम, क्योंकि हम यहाँ पर अगर चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको मोस्टली बुक में मिलेगा, बहुत से ऐसे टीचर कहते हैं कि अगर पासे पे कोई भी चिन्ह या अक्षर दर्शाया जाता है तो वो पासा कौन सा क्या कहलाएगा, सामान्य पासा कहलाएगा। ये तो आपने सुना होगा, लेकिन बाय चांस ये तो देखिए, एक ये मान लो कि एक ये कौन है, ये बुक के हिसाब से ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है, कौन सा, सामान्य पासा। लेकिन अगर परीक्षा में आपको सिंगल डाइस दिया और ये पासा दे दिया और हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है, कि यहाँ पर सी के विपरीत क्या होगा ये हमें बताना है, कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम सामान्य पासे की बात करते तो हमेशा संभावना बनती है। अब यहाँ पर संख्या तो दर्शाई नहीं, तो हम संभावना क्या बनाएंगे, और संभावना वाला भी हमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो फिर कैसे सोल्व करना वो समझिए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि ये सब सीखने को आपको कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आप पैसे देके कोर्स खरीदोगे वहाँ पर आपको पूरा क्लियर बताएंगे। ठीक है, पूरा मतलब जितना भी डाउट है सभी के सभी क्लियर करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेरी तरफ से पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे अब हमें यहाँ पर सी का बताना, तो आप कैसे बताओगे वो समझिए। आपको सबसे पहले इस पासे को, सबसे पहले तो ये है कि ये कौन सा सामान्य पासा है, लेकिन हमें सामान्य पासा मानना है, लेकिन बाय चांस ऑप्शन में सामान्य पासे के हिसाब से ऑप्शन नहीं मिला, तो फिर आपको इसको मानक करके समझना है। अब देखिए, आपको पता है यहाँ पर ए बी सी डी दर्शाई गई। ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, उसके बाद ई और एफ। ठीक है, ये 6 होते, ये 6 तक। ठीक है, यहाँ पर हमें किसका पूछा है, सी का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सी कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, वही हमारा 2 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, मानक पासे में 7 में से घटाना है, तो 7 में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे किसको, 3, यानी कि ये 3 को घटाएंगे, सी तो 3 को घटाएंगे तो कितना मिला, 4। अब 4 नंबर पे क्या आता, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये 4 नंबर पे डी आता है, तो सी का विपरीत क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ये आपको फिर आपको ऑप्शन से प्रश्न को सोल्व करना है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब होगा। तो अगर चिन्ह या अक्षर अगर अंकित हो तो वो तो सामान्य पासा कहलाएगा, लेकिन बाई चांस आपको नहीं मिला तो आप प्रश्न को छोड़कर आ जाओगे। और मैं आपको अगर चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं प्रश्नों को छोड़ के नहीं आओगे वैसा ही बताऊंगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए। कोई सी भी परीक्षा में बैठो, प्रश्न आपके सभी के सभी आसानी से सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे आगे बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी आज की पहली क्लास है। ठीक है, पहली क्लास है, उसके बाद 2 क्लास और तीसरी क्लास में पूरा डाइस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लास में पूरा डाइस खत्म हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारे जितने भी चैप्टर है उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिले। ठीक है, और मैं आपको इतना कंसेप्ट बताऊंगा कि आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं कल।